दोस्तों, हाल ही में शाहरुख खान की मूवी आई है डंकी। पर रियल लाइफ में डंकी एक प्रोसेस का नाम है। इस डंकी प्रोसेस में वीज़ा के बिना किसी दूसरे देश में बैकडोर एंट्री ली जाती है। ज़्यादातर ये डंकी प्रोसेस यूएसए और यूके में इलीगल एंट्री के लिए यूज़ होता है। यूके में लोग इलीगली माइग्रेट करने के लिए यूरोपियन यूनियन के किसी देश का वीज़ा लेते हैं और फ्रांस के रास्ते होते हुए इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके या फिर कंटेनर्स में छुपकर यूके में एंट्री करते हैं। पर पिछले कुछ सालों से ये डंकी प्रोसेस यूएस के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। एजेंट डंकी प्रोसेस के नाम पर लोगों से एक बड़ी अमाउंट जो करीब 40 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जाती है लोगों से लेते हैं और उन्हें यूएसए में बिना वीज़ा के एंट्री कराने की गारंटी देते हैं। फिर ये एजेंट्स लोगों को कनाडा होते हुए यूएस कनाडा के बॉर्डर पर ले जाकर छोड़ देते हैं और इससे आगे का रास्ता लोगों को पैदल चलकर खुद ही पूरा करना होता है। लेकिन यूएस कनाडा बॉर्डर पर टेम्परेचर -35 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जिससे कई लोगों की बॉर्डर पर ही ठंड से मौत हो जाती है। फरवरी 2023 में गुजरात के एक परिवार के 4 लोगों की यूएस कनाडा बॉर्डर पर डेड बॉडी मिली। यूएसए पहुंचने का एक दूसरा रास्ता है मैक्सिको बॉर्डर को क्रॉस करके। इस रूट में लोग साउथ अमेरिका के देश इक्वाडोर या ब्राज़ील का वीज़ा लेते हैं और कोलंबिया, पनामा, मैक्सिको होते हुए यूएस बॉर्डर पर पहुंचते हैं। लेकिन इस रूट पर कई 100 किलोमीटर का एक बहुत घना जंगल मिलता है जिसे डेरियन गैप कहते हैं। यहाँ बहुत से ड्रग कार्टेल एक्टिव रहते हैं जो पैसे ना मिलने पर कई माइग्रेंट्स की हत्या कर देते हैं। इसके बाद आता है मैक्सिको का डेजर्ट, जिसे क्रॉस करके लोग यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर पहुंचते हैं। लेकिन यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर एक ऊंची दीवार है जिसे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर बनवाया गया था। यूएस मैक्सिको बॉर्डर को क्रॉस करते हुए कई लोगों की जान चली जाती है। यह डंकी प्रोसेस इतना डेंजरस है, लेकिन एजेंट्स लोगों को झूठ बोलकर पैसे लेते हैं और लोगों को छोड़ देते हैं बीच में ही ऐसे रास्तों को अकेला क्रॉस करने के लिए। इतने मुश्किल सफ़र को पूरा करके जो लोग यूएस सोइल पर पहुंच जाते हैं वो वहां जाकर खुद को सरेंडर करते हैं और असाइलम सीख करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के अकॉर्डिंग असाइलम उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने देश में जान का खतरा होता है। फिर इसके बाद इमिग्रेशन कोर्ट में एक इमिग्रेशन जज इनसे माइग्रेट करने का इनका रीज़न पूछता है, जिसमें ये लोग परसिक्यूशन का खतरा बताते हैं। परसिक्यूशंस में कुछ रीजंस होते हैं जिसमें जैसे पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, एथनिक डिस्क्रिमिनेशन या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इंक्वायरी में जिनका रीज़न सही निकलता है उन्हें यूएस सॉइल पे रहना अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन जिनका रीज़न झूठ निकलता है उन्हें वापस उनके होम कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस इमिग्रेशन कोर्ट के प्रोसेस में महीनों से सालों तक का वक्त लगता है और ज़्यादातर लोगों के इलीगली माइग्रेट करने का रीज़न होता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। वो यूएसए ड्रीम से इतना प्रभावित होते हैं, उन्हें लगता है यूएसए पहुंचने के बाद उनकी आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए वो इतने डेंजरस रूट से होते हुए यूएसए पहुंचने का रिस्क लेते हैं।